अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं या फ्यूचर में आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपको 0 to 1 बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बुक है जिसमें पीटर थिल सर ने बहुत सारे यूनिक कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, जिन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया जा सकता है लॉन्ग टर्म में। तो चलिए आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको 0 to 1 बुक से रिलेटेड कुछ बातें बताऊंगा। पूरी वीडियो को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 0 to 1 बुक के ऑथर के बारे में, फिर आपको समझ में अपने आप ही आ जाएगा कि यह बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए और इस बुक के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको अपने बिजनेस में यूज़ करके अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल आपको बनाना है। 0 to 1 बुक के ऑथर पीटर थिल है, जो कि अपने आप में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल इन्वेस्टर और विजनरी लीडर के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले पेपैल कंपनी बनाया और सक्सेसफुली रन किया, और आज भी पेपैल कंपनी सक्सेसफुली रन कर रही है। फेसबुक के अर्ली स्टेज में पीटर थिल सर ने इन्वेस्टमेंट किया, यह देखकर कि फेसबुक बहुत दूर तक जाएगा। तो यहाँ पर यह बात समझ में आती है कि पीटर थिल सर जो इस बुक को लिखे हैं ये कोई मामूली लेखक नहीं है, बल्कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल इन्वेस्टर और विजनरी लीडर भी है, जो कि दूर तक सोच रखते हैं और दूर तक देख पाते हैं। अब आप जरा खुद ही सोचिए कि पीटर थिल सर ने अपनी बुक का नाम 0 to 1 क्यों रखा। देखिए 0 to 1 का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जो अभी इस दुनिया में अवेलेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है, और आप एक नए आइडिया पर काम करके उस बिजनेस को बनाते हो और मार्केट की एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जैसे गूगल ने किया, टेस्ला ने किया, जैसे आईफोन ने किया, जैसे BMW ने किया। ऐसे हज़ारों कंपनीज है जो 0 to 1 बिजनेस स्टार्ट करके आगे बढ़ती है। ठीक है, तो 1 to N का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा बिजनेस जो कॉपी है। भाई किसी एक रेस्टोरेंट चल रहा है, आपने उसके बगल में एक रेस्टोरेंट ओपन कर दिया, तो ये क्या हो गया? 1 to N बिजनेस मॉडल हो गया। और 0 to 1 बिजनेस मॉडल क्या हो गया कि आप किसी नए आइडिया पर बिजनेस कर रहे हो और उसे सक्सेसफुल बनाकर कस्टमर्स के, मार्केट के प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। तो चलिए आइए अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने कुछ लेसन्स इस बुक से सीखे हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। पूरी वीडियो को कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और हो सके तो नोट्स आप जरूर बनाइए। तो चलिए आइए अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें मैंने 0 to 1 बुक से सीखा है। पूरी वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 1, क्रिएट मोनोपोली, डोंट फोकस ऑन कंपटीशन। पीटर थिल सर कह रहे हैं कि आप कंपटीशन पे फोकस मत करो, आप ऐसा बिजनेस मत करो जिसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आप मोनोपोली क्रिएट करो। वो कहते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस है इस दुनिया में, वो कंपटीशन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो अपनी एक अलग दुनिया बनाकर लोगों को अलग तरीके से वैल्यू देते हैं। जैसे गूगल हो गया, AWS हो गया, एप्पल हो गया, उसके बाद आपका फेसबुक हो गया, ये सब क्या है? इन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर रखा है मार्केट में। अगर आप कंपटीशन के पीछे भागोगे तो आप कभी भी बहुत बड़ा कुछ हासिल नहीं कर पाओगे और आपकी कंपनी बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। अब समझिए मोनोपोली कैसे क्रिएट करोगे। तो मोनोपोली क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका बताते हैं पीटर थिल सर कि आप स्मॉल स्टार्ट कीजिए, मतलब एक छोटे से मार्केट में किसी एक काम को करना स्टार्ट कीजिए और उस काम को इस तरीके से कीजिए, इतने अच्छे तरीके से कीजिए कि उस छोटे से मार्केट का ज़्यादा शेयर्स आपके पास में आ जाए। दूसरा बताते हैं कि आप अपने ब्रांड को बहुत ही लॉयल बनाए। लॉयल का मतलब कि आपका ब्रांड जो कह रहा है वो लोगों को दे। तीसरा कि आपसे रिलेटेड जो ब्रांड मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है उनकी तुलना में आपकी क्वालिटी, आपकी सर्विसेज 10x बेटर हो। मतलब आप जो प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका कंपटीशन जो प्रोवाइड कर रहा है, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज उनकी तुलना में 10 गुना बेहतर हो। और आपके पास में प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जैसे पेटेंट आपने करवा रखा है, कॉपीराइट आपने करवा रखा है, ट्रेड सीक्रेट आपके पास में है जो आपके कंपटीशन के पास में नहीं है। और अगर आपने अपना नेटवर्क बना रखा है बड़ा, तो आपको कोई मार्केट से हिला नहीं सकता है। तो इस तरीके से आप
अपना मोनोपोली क्रिएट कर लोगे। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? बेस्ट क्वालिटी। बेस्ट क्वालिटी आप अपने कस्टमर्स को दे रहे हो और कस्टमर्स के जीवन में आप पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हो, ऐसा आपने प्रोडक्ट बनाया है या ऐसा आपने सर्विस बनाया है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 में क्या बताया? क्रिएट मोनोपोली। पॉइंट नंबर 2, बिलीव इन सीक्रेट। यहां पर पीटर थिल सर कहते हैं कि अगर आपके बिजनेस के पास कोई सीक्रेट नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस है उन बिजनेसेस के पास कोई ना कोई सीक्रेट है। सीक्रेट का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ जो मैं समझाऊँ। सीक्रेट का मतलब होता है एक ऐसी बात या एक ऐसा आइडिया जिस पर आप तो यकीन करते हैं लेकिन दुनिया यकीन नहीं करती है। अगर आप कोई बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास में सीक्रेट है, मतलब एक ऐसा आइडिया है जिस पर आप तो यकीन कर रहे हो कि मैं इस पर बिजनेस बनाकर लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन दुनिया यकीन नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका सीक्रेट हो गया। जैसे फेसबुक जब बन रहा था, फेसबुक के पास में एक सीक्रेट था कि दुनिया को एक कर देना, जोड़ देना। ठीक है, लेकिन लोग बिलीव नहीं कर रहे थे इस आइडिया पर। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि कोई अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिकली कैसे शेयर कर सकता है, पब्लिकली कैसे शो कर सकता है। ठीक इसी तरीके से एयरबीएनबी जो है वो कह रहा था कि भाई स्ट्रेंजर को स्ट्रेंजर का मकान हम दिलवा देंगे, स्ट्रेंजर को स्ट्रेंजर का मकान हम दिलवा देंगे। तो लोग उस समय बात को नहीं समझ रहे थे, या कह रहे थे कि भाई कोई भी अपना घर किसी स्ट्रेंजर को रहने के लिए कैसे दे सकता है। एयरबीएनबी ने उस पर बिलीव किया और फाइनली क्या देखा कि लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट किया। तो आज लोग अपना घर गेस्ट को किराए पर रहने के लिए देते हैं। वो क्या किए यहाँ पर, वो एक सीक्रेट पे बिलीव किया और अपने बिजनेस को स्टैब्लिश किया। ठीक है। नंबर 3, स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर, मतलब स्ट्रॉन्ग टीम बनाने की बात कहते हैं। पीटर थिल सर का कहना है कि आपकी टीम जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अपनी टीम को तो वो माफिया कहा करते थे। पेपैल की जो टीम थी उसे माफिया के नाम से वो पुकारा करते थे, पॉजिटिव सेंस में, कि जब हम टीम काम करते थे तो फिर काम ही करते थे। उस समय में दुनिया नज़र नहीं आती थी, बस नज़र ये आती थी कि कैसे अपने बिजनेस को स्टेबल किया जाए। ठीक है। पीटर थिल सर बताते हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके पास में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम होनी चाहिए। अगर आपके पास में स्ट्रॉन्ग टीम नहीं होगी तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस कभी खड़ा नहीं कर पाओगे। फाउंडर का जो कैरेक्टर है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग उस पर यकीन ही ना करें, मतलब कंट्रोवर्शियल उसका कैरेक्टर होना चाहिए कि फाउंडर अगर कुछ बोले तो लोग बोले यार क्या बोल रहा है, ये किस दुनिया की बात कर रहा है। क्योंकि फाउंडर जो होता है वो बहुत दूर तक सोचता है और फाउंडर को भी अपना को फाउंडर, अपने सहयोगी इस तरीके से चुनने चाहिए जो विज़न को अलाइन करता हो, मतलब जो मैच करता हो, जिनके लाइफ में आगे जाना ही प्रायोरिटी है और जो बिज़नेस के प्रति सीरियस है। बहुत सारे बिजनेस डूबने का कारण यही है कि टीम जो होती है, कोर टीम, वो सही नहीं होती है। लास्ट में बिजनेस क्या होता है, बंद हो जाता है। पेपैल सक्सेसफुल कैसे बना? क्योंकि पेपैल की जो टीम थी वो बहुत ज़बरदस्त टीम थी। एक तरफ एलोन मस्क, दूसरे तरफ ये पीटर थिल और भी बहुत सारे लोग थे जो कि अपने आप में ही आपको पता है इन लोगों की सनक कैसी है। ठीक है। एप्पल कैसे सक्सेसफुल हुआ? एक तरफ स्टीव जॉब, दूसरा उसका मित्र, उनका फ्रेंड वोजनिएक, दोनों ने मिलकर किस तरीके से काम किया, ये तो इस दुनिया से ये बात छिपी हुई नहीं है। तो ऐसे जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस बने हैं तो जो कोर टीम उनकी होती है वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है। चलिए अब समझिए पॉइंट नंबर 4, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। पीटर थिल सर का कहना है कि अगर आपने बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया, आपने ग्रेट प्रोडक्ट बना दिया, लेकिन बेचोगे कैसे यही आपको नहीं पता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप कैसे बनाओगे यही आपको नहीं पता है, तो आपका जो बिजनेस है वो असफल हो जाएगा। आपको बिजनेस बनाते समय यह पता होना चाहिए कि आप बेचोगे कैसे, बेचने की क्या टैक्टिस आप अपनाओगे। अगर बेचने का आपको तरीका नहीं पता है, कैसे बेचोगे आपको नहीं पता है, तो आपका बिजनेस पक्का बंद हो जाएगा। 2 मेथड यहाँ पर बताते हैं सेल करने का पीटर थिल सर। एक बताते हैं 1-on-1 सेल, मतलब पर्सन टू पर्सन सेल, सेल्स टीम बनाकर। दूसरा बताते हैं वायरल मार्केटिंग करके। पीटर थिल सर का कहना है कि अगर आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है,
तो आपको यहाँ पर सेल्स टीम की ज़रूरत पड़ेगी, 1-on-1 मतलब पर्सन टू पर्सन यहाँ पर सेल करेगा, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर आपका प्रोडक्ट सस्ता है, चीप प्राइस है आपके प्रोडक्ट का, तो आपको सेल्स टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना के सेल्स को ऑटोमेशन में लाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर जो नए नए स्टार्टअप है वो गलती क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या करते हैं, कम रखते हैं और उन्हें बेचने के लिए सेल्स की टीम लगा देते हैं। अब देखिए, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की कीमत 1000 रुपये है, ठीक है, 1000 रुपये किसी प्रोडक्ट की कीमत है, उसे बेचने के लिए एक व्यक्ति को लगाती है कि भाई ठीक है तुम कॉल करो और इस 1000 रुपये का प्रोडक्ट बेचो, ठीक है। अब वो व्यक्ति सुबह से शाम तक क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है और वो 4-5 प्रोडक्ट बेच पा रहा है। अब देखो 4 प्रोडक्ट बेचा, 4000 रुपये की सेल आई। अब देखो इसमें क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कॉस्ट है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है मतलब लीड जनरेशन का कॉस्ट है, सेल्स की कॉलिंग का कॉस्ट है, सेल्स के सेटअप का कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट अगर आपने मिलाया तो भैया 5000 रुपये का तो कॉस्ट ही आ गया, 5000 रुपये का कॉस्ट आ गया। या चलो ठीक है थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हो रहा है तो मान लेते हैं 3500 रुपये का कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट कितने का आया, 500 रुपये का प्रॉफिट आया। बिजनेस विल नॉट लॉन्ग लास्ट फॉर अ लॉन्ग। यहाँ पर आपने क्या देखा कि प्रॉफिट कितने का है, 500 रुपये का, इसलिए बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलेगा। इसलिए बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। छोटे प्रोडक्ट जो 1000 रुपये का प्रोडक्ट है या 2000 रुपये का प्रोडक्ट है, इसे बेचने के लिए अगर आपने सेल्स टीम लगाया तो सेल्स टीम का सेल्स का जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्रॉफिट की तुलना में, और बिजनेस फाइनली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए आपको शुरू से ये बात ध्यान में रखनी है कि जब आपका प्रोडक्ट छोटे पॉकेट साइज़ का हो, मतलब छोटे प्राइस का हो, तो आपको ऑटोमेशन बनाना है सेल्स करने का। जैसे व्हाट्सअप ऑटोमेशन हो गया, ईमेल फनल हो गया, या आपके वेबसाइट में ट्रैफिक आके ऑटोमेटिक सेल्स करे। तो यहाँ से क्या होगा, आपकी जो सेल्स है वो बढ़ेगी और प्रॉफिट भी आपका बहुत अच्छा खासा होगा। बहुत सारे जो स्टार्टअप है यही गलतियाँ करते हैं। मैंने भी ये गलती की है, मेरे कोर्स का प्राइस बहुत कम हुआ करता था और मैं सेल्स टीम लगाकर बेचता था। फिर सेल्स का कॉस्ट आता था, फिर सर्विस का कॉस्ट आता था और फिर लीड जनरेशन का कॉस्ट आता था। तीनों कॉस्ट मिला देते थे जब, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कॉस्ट और जो सेल्स कॉस्ट, मार्केटिंग कॉस्ट और जो सर्विस कॉस्ट है वो लगभग बराबर हो जाता था और प्रॉफिट कुछ भी नहीं आता था। तो बाद में फिर हमने सीखा तो सेल्स को फिर ऑटोमेशन मोड पे लाने की कोशिश की और अब तक हम इसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि बात आपको समझ में आ रही होंगी। जब प्रोडक्ट महंगा हो, एक्सपेंसिव हो, तो आप सेल्स टीम की मदद से बेचो, लेकिन जब प्रोडक्ट सस्ता हो, चीप प्राइस का प्रोडक्ट हो, वैल्यू फॉर मनी हो, तो आपको सेल्स ऑटोमेशन बनाकर प्रोडक्ट बेचना चाहिए, ठीक है। चलिए अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5, फोकस ऑन वन थिंग। पीटर थिल सर कहते हैं एक चीज पे फोकस करो, सब कुछ एक साथ नहीं करना है, एक चीज पे फोकस करो। अमेज़न जब आया तो सबसे पहले क्या किया, उन्होंने बुक बेचना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे क्या किया, वो बहुत सारे आइटम को शामिल किया। फेसबुक जब आया तो फेसबुक ने सबसे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को टारगेट किया, फिर बाद में धीरे धीरे वो क्या किया, आगे बढ़ता चला गया। एयरबीएनबी जब आया तो वो भी पहले छोटे लेवल पे क्या किया, अपने बिजनेस को एक्सपेरिमेंट किया, बिजनेस को चलाया, फिर धीरे धीरे क्या किया, अपने आप को एक्सपेंड किया। तो एकदम से सारे काम पर फोकस नहीं करते हैं, एक प्रोडक्ट पे, एक सर्विसेज पे आपको काम करना है, डीपली वर्क करना है और मार्केट के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर को अपने हाथ में लेकर उन्हें सर्व करना है, फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, पीटर थिल सर कहते हैं कि आप लास्ट मूवर एडवांटेजेस का फ़ायदा उठाओ। लास्ट मूवर एडवांटेज का क्या मतलब होता है, देखो बहुत सारे बिजनेस इस दुनिया में अवेलेबल है जो पहले से ही चल रहे हैं, वो पहले बना लिया। अब लास्ट मूवर का मतलब क्या होता है, आप आज आए हो, आप आज कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आपके पास में बहुत सारे बिजनेस ऑलरेडी अवेलेबल है जिन्हें ऑलरेडी किसी न किसी ने इस्टेब्लिश किया है। आप उन्हें पढ़िए, उनकी कमियों को समझिए, वो क्या नहीं दे पा रहे हैं उनको समझिए और मार्केट की डिमांड को आप समझिए, और फिर समझने के बाद एक नया बिजनेस आप डेवलप कर दीजिए, एक नया इनोवेशन आप डेवलप कर दीजिए। 0 to 1 के मेथड से आप क्या कीजिए, नया बिजनेस आप डेवलप कर दीजिए और मार्केट का जो बहुत बड़ा शेयर है वो आपके हिस्से में आ जाएगा। जैसे आप देखिए
गूगल आप देखिए, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सर्च होता है वो कहाँ पे होता है? गूगल पे होता है। तो गूगल जो है वो फर्स्ट मूवर नहीं था, मतलब पहले गूगल नहीं आया, गूगल बाद में आया, गूगल लास्ट मूवर बना। गूगल से पहले आपको पता है rediff.com होता था, yahoo.com होता था, askme.com होता था, उसके बाद आपका जाके आस्थाविस्ता.com होता था। गूगल बाद में आया। गूगल ने इनकी कमियों को समझा, इनकी कमियों को पहचाना और अपने आप को 10x बेटर बना के मार्केट में पोजीशनिंग किया। और आज 90% जो शेयर, मार्केट शेयर वो किसके पास है? गूगल के पास है। ठीक है, अब देखिए, फेसबुक कोई पहला नेटवर्किंग साइट थोड़ी ना था। फेसबुक से पहले भी माई स्पेस, उसके बाद फ्रेंड्स स्टर और ऑरकुट हुआ करता था। फेसबुक ने इनको स्टडी की और स्टडी करने के बाद क्या हुआ? फेसबुक ने एक यूनिक नेटवर्किंग साइट मार्केट को दिया और आज कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। ऑरकुट अभी भी अवेलेबल है, ऑरकुट का नाम चेंज हो गया, अभी एक्स नाम से ऑरकुट जाना जाता है। ठीक है, एप्पल को आप देखिए, एप्पल जो है आईफोन बनाता है। अब एप्पल ने स्मार्टफोन नहीं बनाया। ठीक है, जब एप्पल बन रहा था तो उस समय अवेलेबल था मार्केट में कौन? ब्लैकबेरी और नोकिया। एप्पल ने उनको कॉपी नहीं किया, एप्पल ने उनकी स्टडी की, डीप स्टडी की, और एप्पल ने बोला कि कुछ नया बनाते हैं, कुछ डिफरेंट बनाते हैं। तो क्या बना दिया? आईफोन बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बात समझनी होगी, आपको लास्ट मूवर एडवांटेजेस लेने पड़ेंगे। ठीक है, आप देखिए, जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो उसमें से देखिए पहले से कौन कौन बिजनेसेस है अवेलेबल, उसकी स्टडी कीजिए आप कि वो कहाँ पहुँच पाए, क्या पोटेंशियल है उसमें। उसके बाद फिर आप प्लान करके 0 to 1 वाले थॉट प्रोसेस से कोई नया बिजनेस डेवलप कीजिए। ये बुक बहुत अच्छी बुक है, बड़ी प्यारी बुक है। मैं तो आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पर, आप ज़रूर पढ़िए। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो, आप ज़रूर इस बुक को पढ़िए। बहुत प्यारी किताब है। देखिए, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का जो खाना है वो बुक है। ठीक है, खाना बुक है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा तो मुझसे आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, चलिए आप समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉप बर्निंग कैश। पीटर थिल सर का कहना है कि भैया पैसे को जलाना बंद कर दो। पैसे को जलाना बंद कर दो का मतलब क्या है? आज आपको बहुत सारी कंपनियां देखने में मिलेगी, बहुत सारे स्टार्टअप देखने को मिलेगा जो पैसे जलाते का मतलब क्या? बिजनेस को लॉस में करते हैं और नाम दे देते हैं लॉस लीडिंग स्ट्रेटेजी, कि भैया मैं ग्रोथ अभी कर रहा हूं, कस्टमर्स ला रहा हूं, जब बहुत ज़्यादा मेरे पास में कस्टमर्स आ जाएंगे फिर मैं प्राइस बढ़ा दूंगा और अपने आप को प्रॉफिट में ले आऊँगा। ऐसा बिजनेस मेथड, ऐसा बिजनेस करने का तरीका को बायकॉट करते हैं पीटर थिल सर का कहना है कि आप बिजनेस ऐसा करो जिसमें आपको फर्स्ट डे से पता हो कि रेवेन्यू मॉडल क्या होगा और कैसे इसमें पैसे बनाए जाएंगे। फालतू के पैसे जलाना बंद कर दीजिए और आपको प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए। 1999 के क्राइसिस के बारे में बताते हैं पीटर थिल सर। .com बबल सभी जानते हैं, बहुत बड़ा क्राइसिस था। 90 के दशक में क्या हुआ था? इंटरनेट आया तो जैसे इंटरनेट आया .com बिजनेसेस जो है बहुत तेजी से बनने लगा। सभी लोग क्या कर लिए? वेबसाइट बनाकर वेबसाइट ओरिएंटेड बिजनेस स्टार्ट कर दिए। इन्वेस्टर्स ने भी धड़ाम धुरीम पैसे लगाने स्टार्ट कर दिए। एकदम से क्रैश हो गया, इकोनॉमी क्रैश कर गई, सबका बिजनेस क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। बहुत पैसे डूबे और बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। कारण कि वो बस बिजनेस कर रहे थे, इन्वेस्टर का पैसा ले रहे थे, बिजनेस में लगा रहे थे, इन्वेस्टर का पैसा ले रहे थे, बिजनेस में लगा रहे थे। बिजनेस का ना तो कोई मॉडल था, ना रिवेन्यू जनरेशन का कोई तरीका था, बिजनेस को प्रॉफिट में कैसे लाना है कुछ नहीं पता। बस मार्केट ट्रेंड में चल रहा है, बस पीछे पीछे भागते चले जाना है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है। पीटर थिल सर का यहाँ पर कहना होता है कि आप ट्रेंड के पीछे मत भागिए। मार्केट में अगर कोई ट्रेंड आया तो आप मत भागो ट्रेंड के पीछे। ट्रेंड थोड़े समय के लिए होता है, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर। ट्रेंड गायब हो जाता है, फिर नया ट्रेंड आता है। आप ट्रेंड के पीछे मत भागिए, आप लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कीजिए। जब आप लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर लेंगे तो आप एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस और लॉन्ग टर्म जीवित रहने वाला, लॉन्ग टर्म जिंदा रहने वाला बिजनेस आप बना के तैयार कर दोगे और मार्केट का बहुत बड़ा शेयर्स अपने पास एक्वायर कर लोगे। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। लास्ट पॉइंट बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीटर थिल सर कहते हैं कि आप किसी भी बिजनेस को जब स्टार्ट करते हो तो आपको खुद से
7 क्वेश्चंस पूछने चाहिए। अगर इन 7 क्वेश्चंस का जवाब आपने सही सही दिया तो इसका मतलब आप सही तरीके से बिजनेस कर रहे हो और आपकी बिजनेस की जो असफलता के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है, क्या मैं जिस बिजनेस को कर रहा हूँ, क्या मैं जिस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ वो कुछ नए तरीके से कर रहा हूँ या पुराने तरीके में ही थोड़ा फेरबदल करके। अगर आपका आंसर आया कि मैं किसी प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, नया मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि आप सही बिजनेस को कर रहे हैं, आप 0 to 1 इनोवेशन को आप फॉलो कर रहे हो। जैसे टेस्ला ने क्या किया, टेस्ला ने एक ऐसा काम किया, प्रॉब्लम को एक नए तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की कि बोला भैया गाड़ी तो हम बनाएंगे लेकिन ऐसी गाड़ी बनाएंगे जो बिजली से चले। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ, क्या मैं जो मार्केट की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ वो कुछ नए तरीके से कर रहा हूँ या पुराने तरीके से कर रहा हूँ। जवाब आया कि मैं नए तरीके से कर रहा हूँ, न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से कर रहा हूँ जिसको अभी तक किसी ने यूज़ नहीं किया, तो इसका मतलब यह है कि आप 0 to 1 वाले बिजनेस को कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप से पूछो, क्या यह सही समय है बिजनेस को स्टार्ट करने का? क्या यह सही समय है बिजनेस को स्टार्ट करने का? देखिए, ज़्यादा जल्दी अगर किसी बिजनेस को आप स्टार्ट कर दोगे तो भी फेल होगा, लेट किसी बिजनेस को स्टार्ट कर दोगे तो भी फेल होगा। इसलिए बिजनेस को सही से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यूट्यूब 2005 के आसपास आया, उसको सफलता बहुत तेज मिली। क्यों? क्योंकि तब तक इंटरनेट जो है मार्केट में सही तरीके से इस्टेब्लिश्ड हो चुका था। अमेज़ॉन को भी इंटरनेट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। जूम ऐप बना, इसे भी कोविड-19 का बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिला। और आज जूम ऐप क्या है, ये वन ऐप लगभग हो गया है मीटिंग करने के लिए, जिसे मार्केट में लोग पसंद करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पसंद करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ एक छोटे से एरिया में, क्या उस छोटे से एरिया का ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स एक्वायर कर सकता हूँ? क्या मेरे बिजनेस में, क्या मेरे प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के तरीके में इतनी ताकत है कि छोटे से मार्केट का ज़्यादा शेयर्स में अपने हिस्से में ला सकूं? जैसे फेसबुक ने किया था, हार्डवर्ड के सारे शेयर्स अपने पास ले आया था। जैसे अमेज़ॉन ने किया कि बुक खरीदने के लोगों का सिस्टम को चेंज कर दिया और बाज़ार से जो बुक खरीदते थे लोग उसको अपने पास बुला लिया। क्या आपके पास ऐसी काबिलियत, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने का कैपेसिटी है जिसकी मदद से आप मार्केट के ज़्यादातर शेयर्स को अपने पास ला सकते हो? क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप से पूछिए, क्या मेरे पास एक ऐसी टीम है जो 24/7 विजन पर काम करने के लिए राजी है? बिजनेस और विजन उसके लिए प्रायोरिटी है? अपने आप से पूछिए। अगर आपको जवाब मिलता है यस, मेरे पास में ऐसे 4 लोगों का या 6 लोगों का या 2 लोगों की ऐसी टीम है जो 24/7 रेडी है अपना होल हार्टेडली एफर्ट लगाने के लिए, जी जान से काम करने के लिए, अपना तन मन धन सब कुछ लगाने के लिए, तो सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। 5वां क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, क्या मेरे पास ऐसा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने का कोई तरीका है जिसकी मदद से मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर पाऊँ? मैं सेल्स कैसे करूँगा बिजनेस को बनाने के बाद? फर्स्ट डे से मेरे पास में रिवेन्यू कैसे आएगा जिससे कि मैं कम पैसे जला पाऊँ या पैसे बिल्कुल भी जला ना पाऊँ? पैसे जलाने का मतलब होता है कैश बर्न करना। तो अपने आप से पूछिए, क्या मेरे पास सेल्स करने के लिए नेटवर्क है या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या नहीं? जवाब आया यस, तो इसका मतलब ठीक ट्रैक पे हो। क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप से पूछिए कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म? क्या मेरा बिजनेस 10-20 साल 50 साल चलेगा या साल 2 साल में बंद हो जाएगा? अगर जवाब आता है कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म चलेगा, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। और क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछिए अपने आप से, मेरे बिजनेस का सीक्रेट क्या है? क्या मैं नया कर रहा हूँ? क्या मैं जो काम कर रहा हूँ लोग मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए कि मेरे बिजनेस का सीक्रेट क्या है, क्योंकि जो ग्रेट बिजनेसेस है वो सीक्रेट्स पर बिल्ड होती है।
ठीक है। अगर आपके बिजनेस में सीक्रेट नहीं है, अगर आपके बिजनेस की कुछ गोपनीयता नहीं है, इसका मतलब आप 0 to 1 बिजनेस में नहीं हो, आप 1 to N बिजनेस में हो। इसका मतलब यह है कि आपको जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ेगा। और 0 to 1 बिजनेस मतलब कि आप एक बार मेहनत करते हो, सफलता मिलती है, उसमें धीरे धीरे सफलता मिलती है, लेकिन फिर ज़िंदगी भर आप मार्केट के बहुत बड़े शेयर्स को लेकर एंजॉय करते हो, उनको वैल्यू देते हो और आप अपनी गति को मेंटेन रखते हो, फेसबुक की तरह, गूगल की तरह, BMW की तरह, एप्पल की तरह। ठीक है, इस तरीके से आप अपने बिजनेस को मेंटेन रखते हो। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कौन सा पॉइंट आप अपने बिजनेस में फॉलो करोगे और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो, मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।